आज के वीडियो में हम 3 फेज़ लोको जैसे कि WFE5, WFE7, WAG9 के पैनल ए के बारे में बात करेंगे, जो कि केबिन में लगे होते हैं, जो हमें इस प्रकार से दिखता है। क्योंकि जब LDC एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि LSC क्या है, LSDJ क्या है ना, LSVW जो है वो किसके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब ड्राइवर की केबिन हम देखते हैं तो दो केबिन होती है लोको में, केब 1 और केब 2 के नाम से हम उसे जानते हैं। तो ये केब 1 है या केब 2 है, तो उसमें देखेंगे इस प्रकार से जो है हमें सामने की तरफ पैनल लगे हुए दिखते हैं। यहाँ पे लोको पायलट बैठता है और इस साइड जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट बैठता है। तो यहाँ सामने की तरफ जो पैनल लगे हैं, इसमें जो पहला पैनल लगा है वो है पैनल ए, इधर जो लगा है पैनल बी, इधर जो लगा है उसको पैनल सी के नाम से जानते हैं। और जहाँ असिस्टेंट लोको पायलट बैठा है उसके सामने जो पैनल लगा है इसको हम डी पैनल के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम पैनल ए के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं कि UBA मीटर है ना, ये बैटरी का वोल्ट मीटर है जो बैटरी की वोल्टेज बताता है। इसमें 0 से लेके 150 नंबर तक जो है मार्किंग होती है और 92 से 137 तक ग्रीन मार्किंग रहती है। ये UBA यानी कि बैटरी का वोल्टेज बताता है, या बैटरी वोल्ट मीटर इसके नाम से इसे जानते हैं। दूसरा है यू मीटर, जिसे हम OHE वोल्ट मीटर या OHE मीटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें OHE के वोल्टेज को बताता है। और 90 केवी से लेकर 27.5 केवी तक है ना, यानी कि 19 केवी से लेकर 27.5 केवी तक इसमें ग्रीन मार्किंग होती है। और इसे OHE वोल्ट मीटर बोलते हैं, क्योंकि ये OHE का जो वोल्टेज है वो हमें बताता है। नेक्स्ट है बोगी 1 मीटर है ना, ये बोगी का जो टी और बी है, यानी कि ट्रैक्टिव इफर्ट और ब्रेकिंग इफर्ट जो है वो हमें बताता है। ऊपर की तरफ TE यानी कि ट्रैक्टिव इफर्ट बताएगा और नीचे की तरफ बी यानी कि ब्रेकिंग इफर्ट बताएगा। तो ये बोगी 1 की बात करें तो अगर WFE5 में बात करें तो 1 और 2 बोगी का जो है ये बताएगा। और WFE7 और WAG9 की बात करें तो ये 1, 2 और 3 मोटर जो है उसके बारे में उसका टी और बी बताएगा। उसी प्रकार से जो है बोगी 2 का मीटर है, ये 4 और 5 है ना, और 6 यानी कि जो 3 मोटर है उसके WFE7 और WAG9 के बारे में बताएगा। और WFE5 की बात करें तो 3 और 4 मोटर का जो टी और बी है, यानी कि बोगी 1 और का बता रहा था, या उसी प्रकार से ये बोगी 2 का ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग इफर्ट बताता है, जो कि परसेंटेज के किलो न्यूटन में बताता है ना, KN किलो न्यूटन। नेक्स्ट है LSDJ है ना। LSDJ यानी कि जो डीजे है, यानी कि जिसको हम VCB के नाम से जानते हैं, अभी जो रूफ पे लगा होता है, तो जो पेंटो राइज कर देते हैं हम, तो उसके बाद अगर डीजे क्लोज नहीं करते हैं या VCB क्लोज नहीं करते हैं, तो जब तक VCB ओपन है तब तक ये लैंप जलता रहेगा। और जैसे ही VCB क्लोज कर दिया जाएगा तो ये लैंप बंद हो जाता है। तो ये LSDJ क्या बताता है कि ये डीजे की पोजीशन बताता है, कि यानी VCB को ओपन है या क्लोज है वो बताता है। यानी कि जब VCB ओपन है तो ये जलता रहेगा, और जैसे ही VCB क्लोज कर दिया जाएगा तब ये लैंप बुझ जाता है। उसके बगल में है LSHO। तो ये WFE5 और WFE7 के अंदर हम जानते हैं कि उसमें होटल लोड कन्वर्टर लगे हैं। तो होटल लोड कन्वर्टर का जो इनपुट कॉन्टेक्टर है, जब वो लग जाता है, कब लगता है, जब ये जो BLHO स्विच है इसको ड्राइवर ऑन कर देता है। जब BLHO स्विच को ऑन करते हैं तो होटल लोड कॉन्टेक्टर का जो इनपुट कॉन्टेक्ट कन्वर्टर का जो इनपुट कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाता है। तो उसके बाद ये लैंप जो है वो प्रकाशित होता है, जिसको हम LSHO के नाम से जानते हैं। और इसके बगल में जो है LSP है ना। तो यह व्हील स्लिप को बताता है कि जब व्हील स्लिप होता है तो ये बत्ती जल जाती है, यानी कि ये लैंप जो है जल जाता है और ऑटो सेंडिंग जो है वो चालू हो जाती है। और जैसे स्लिपिंग बंद हो जाती है तो जो ऑटो सेंडिंग है वो भी बंद हो जाती है। तो LSP क्या है, ये बताता है कि व्हील जो है वो स्लिप होने लग गया है और ये लैंप जो है प्रकाशित होता है। और
ऑटो सेंडिंग चालू हो जाती है। उसके बगल में है LSAF। देखो, या तो ट्रेन पार्टिंग हो गई है, या किसी ने चेन पुलिंग किया है, या किसी वजह से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, एयर फ्लो हो रही है, तो उस समय जो है ये लैंप जल जाता है ना। तो ये एयर फ्लो को बताता है कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। वो ट्रेन पार्टिंग होती है तब भी हो सकता है, किसी ने चेन पुलिंग किया है तब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उस समय ये लैंप जलता है। उसके बाद है LSCE। यह लोको में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो तापमान है, अगर वो 70 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है तो ये लैंप प्रकाशित हो जाता है ना। तो ये LSC यानी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो तापमान है वो बढ़ गया है, तब ये लैंप प्रकाशित होगा। इसके आगे है BL की। तो इसकी 3 पोजीशन होती है ना। एक ऑफ पोजीशन, एक कूलिंग पोजीशन, और एक होती है ड्राइविंग पोजीशन। तो ऑफ कंडीशन में BL की को लगाया या निकाला जा सकता है ना। और D क्या है, इसकी ड्राइविंग पोजीशन है। इस पोजीशन को ऑन करेंगे या इस पोजीशन पर लाएंगे तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ऑन हो जाता है। और जब हम इसको कूलिंग मोड पे करते हैं तो जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बंद रहता है। तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का टेम्परेचर जब 70 डिग्री से ऊपर बढ़ जाता है तब हम इस कूलिंग मोड का यूज़ करते हैं। यानी कि ये जो LSC लैंप है ये कूलिंग मोड, ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है टेम्परेचर 70 डिग्री के ऊपर हो जाता है तब ये प्रकाशित हो जाता है। और इसमें BL की 3 पोजीशन है, ड्राइविंग और कूलिंग। तो जब ड्राइविंग करते हैं तब ये वाली पोजीशन रहेगी BL की, और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ऑन रहेगा। और जब हम इसको कूलिंग मोड पे करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो तापमान है वो 70 डिग्री के ऊपर है, तो उसको लोगों को कूलिंग मोड में हम उसको थोड़ा ठंडा करते हैं, है ना, मशीन रूम को। तो ये कूलिंग मोड है। नेक्स्ट है ZPT। इसकी बात करें तो ये पेंटो को लोअर और अप करने के लिए एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है। जब इसको ऑफ कंडीशन में करते हैं तो पेंटो लोअर होता है, और ऑन पोजीशन में करते हैं तो पेंटो जो है वो राइज होता है। उसी प्रकार से जो है BLDJ, है ना। अब BLDJ क्या है, देखो यहाँ पे एक लैंप था LSDJ, तो यहाँ पे ये BL मतलब स्प्रिंग लोडेड स्विच है। तो इसको ऑन करने पर VCB जो है वो VCB क्लोज होता है, और इसको ऑफ करते हैं तब VCB ओपन होता है। तो ये BLDJ यानी कि ये VCB को ऑन और ऑफ करने के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है। अब उसी प्रकार से जो है आगे है BLCP। ये कंप्रेसर के लिए स्विच है BLCP। इसकी 3 पोजीशन है, ऑफ, ऑटो और मैनुअल। तो जब इसको ऑफ रखते हैं तो दोनों कंप्रेसर बंद रहते हैं, और जब इसको ऑटो में करेंगे तो दोनों कंप्रेसर ऑटो कट इन कट ऑफ होते रहेंगे, और जब मैनुअल में करेंगे तो दोनों कंप्रेसर चलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपने समझा BLCP। और इसके आगे जो है BLHO। अब BLHO क्या है, अभी हमने बात किया था कि जो होटल लोड कन्वर्टर लगे हैं WAP5 और WAP7 में, तो जब ड्राइवर इस स्विच को ऑन करता है तो उससे क्या होगा कि जो होटल लोड कन्वर्टर लगे हैं उसका इनपुट कॉन्टेक्टर लगेगा, यानी कि उसको इनपुट सप्लाई कन्वर्टर को मिल जाएगी। तो इस इनपुट कॉन्टेक्टर ऑन होने पर उसका जो कंफर्मेशन है वो हमें इस LSHO लैंप के द्वारा मिलता है। तो ये BLHO स्विच क्या है, जब होटल लोड कन्वर्टर के इनपुट सप्लाई या इनपुट कॉन्टेक्टर को ऑन करना है तब हम इसको यूज़ करते हैं, और उसके कंफर्मेशन के रूप में ये LSHO लैंप जलता है। नेक्स्ट है ZTL स्विच। ये नॉर्मल पोजीशन में ऑफ ही रहता है हमेशा, लेकिन जब इसको ऑन कर देते हैं तो जो ट्रैक्टिव इफर्ट है वो कंट्रोल हो जाता है, यानी कि 300 किलो न्यूटन तक जो है वो सीमित रहता है ट्रैक्टिव इफर्ट। तो ये नॉर्मल कंडीशन में बंद ही रहता है। नेक्स्ट है BPCS। इसको कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि पुश बटन फॉर कांस्टेंट स्पीड है। अगर मान लो हमारी लोगों की स्पीड या गाड़ी की स्पीड 50 है या 100 है या 80 है, जो भी स्पीड हमने सेट किया है उस स्पीड पे अगर हम इसको पुश कर देंगे तो क्या होगा कि लोको उसी स्पीड को मेंटेन करके चलता रहेगा। जैसे मान लो 50 kmph की स्पीड पे लोको आ गया है, चल रहा है, और हमने इस बटन को पुश कर दिया BPCS को, पुश बटन फॉर कांस्टेंट स्पीड, तो उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है लोको रन करता रहेगा, है ना। तो ये 5 किलोमीटर के ऊपर जो है ये इसका यूज़ हम कर सकते हैं।
उसके बगल में है देखो यहाँ पे BPPB है ना, यानी कि ये पार्किंग ब्रेक के लिए एक स्विच है। लेकिन यहाँ पे WAP7 लोगों का मैंने ये लिया था, तो यहाँ पे पार्किंग ब्रेक नहीं होता है, लेकिन जब WAP5 और WG9 की बात करें तो उसमें यहाँ पे एक स्विच रहेगा। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं अपन BPVR। BPVR जो है ये विजिलेंस पेनल्टी ब्रेक को रीसेट करने के लिए पुश बटन है ना। विजिलेंस पेनल्टी ब्रेक उसको रीसेट करने के लिए पुश बटन है, जब किसी वजह से विजिलेंस पेनल्टी जो है वो लग जाती है ना। अब उसके आगे है LSVM है ना, ये विजिलेंस वार्निंग लैंप है। अगर हम 60 सेकंड तक कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं लोगों में, तो जो बिजनेस जब VCD यानी कि विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस जो है उसका ये लैंप है ना, अगर 60 सेकंड में हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है लोको पायलट, तो ये जो है लैंप जल जाता है। इसको जो है एक्नॉलेज करना ज़रूरी रहता है ना। तो ये VCD जो है वार्निंग लैंप है, VCD वार्निंग लैंप के नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसके बगल में देखो यहाँ पे एक जेड बैंक स्विच है। इसका जो यूज़ है लोगों को बैंकिंग मोड में ऑपरेट करने के लिए या बैंकिंग मोड में लाने के लिए उपयोग करते हैं, है ना। जेड बैंकिंग मोड में लाने के लिए। और यहाँ पे देखिए इसके अलावा एक इमरजेंसी पुश बटन है ना। इसका उपयोग इमरजेंसी में किया जाता है। जब कोई इमरजेंसी पुश बटन को पुश कर देता है ना, तो डीजे ओपन हो जाता है, यानी कि VCB ओपन हो जाएगा। TB जो है ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग इफेक्ट जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। और पेंटो लोअर होके इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। तो उस समय जो है इसका इमरजेंसी में यूज़ करने पे क्या क्या होगा कि पेंटो लोअर हो जाएगा, VCB ओपन हो जाएगा और इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे, है ना। इसके ऊपर आप देख रहे हो कुछ एडिशनल भी है ना। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे AD/LSDJ है ना, ये भी एडिशनल है। ADBL ये भी एडिशनल है। तो इसका यूज जब पुश पुल की वर्किंग करते हैं तब यूज़ किया जाता है ना। ये एडिशनल है, जबकि एक एक की तो हम बात कर चुके हैं। AD/LSDJ है ना, ये AD/BL है, यहाँ पे BL है, तो इनका बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? ये LDC के पर्पज़ से बनाया है ना। तो अगर आप AE के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।